सलमान, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आकिब जावेद ने एक दिन पहले बात की, कहते हैं कि आर पेस अटैक, रीसेंट पेस अटैक रिमाइंड्स मी ऑफ आर ट्रायोका इन द 90s। अब अगर हम सिर्फ 2 मैचेस की बात करें जो कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखे हैं, हमारे जो ये फास्ट बॉलर्स हैं इन्होंने 337 रन कंसीड करवाए हैं। तो ये स्टेटमेंट कहना इस मौके पर जब आपके सामने फॉर्म भी है, रिजल्ट भी हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस स्टेटमेंट सलमान? जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा कि क्या स्टेटमेंट थी, बिकॉज वो आपकी आवाज नहीं आई उसमें। जी, उनकी स्टेटमेंट है आर पेस अटैक रिमाइंड्स मी ऑफ आर ट्रायोका इन द 90s, सेज आकिब जावेद। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, इसमें थोड़ी सी हेल्प उनके लिए आकिब जावेद साहब भी कहते हैं। राय साहब अभी कुछ स्टैट्स हमें ब्रेक में बता रहे थे। राय साहब जरा शेयर कर दीजिए कि वसीम अकरम उस टाइम पे कितना थे और आज के हमारे दी ग्रेट जो कहते हैं मुझे ऑलराउंडर कहा जाए। देखें, जितनी इन लोगों को क्रिकेट होगी, सिर्फ उतनी अरसे की बात की जाए तो उस वक्त तक वर्ल्ड कप वसीम अकरम नहीं जीता था, ठीक है। बट वसीम अकरम हैड 133 विकेट्स इन ओडीआईज इंडिया के अगेंस्ट, और उसमें उस दौरान उन्होंने अपना 86 कर लिया था जो उनका हाईएस्ट एज ए बैटर था। टॉकिंग अबाउट द ऑलराउंडर, प्रॉब्ली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ही किया, या उनकी टेस्ट में एक ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी ज़रूर थी। 29 विकेटें थी जी उनकी इंडिया के अगेंस्ट एट द एवरेज ऑफ 20.34। शाहीन की हैं जी 127 विकेट्स, ठीक है, यहाँ पे उनका नंबर थोड़ा बेहतर है। 9 विकेट्स हैं अगेंस्ट इंडिया एट द एवरेज ऑफ 29.55। नसीम की बात कर लेते हैं। सो अगर हम कंपेयर करते हैं वकार भाई के साथ, तो वकार हैड 178 विकेट्स, 21.79 उनकी एवरेज थी। नसीम हैज़ 11 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ उनकी 11 विकेट्स थी अगेंस्ट इंडिया एट एन एवरेज ऑफ 23.63। नसीम शाह की 3 विकेटें अगेंस्ट इंडिया 42 की एवरेज के साथ। एंड वकार उस टाइम पे वाज ऑन हिज वे टू बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन ओडीआईज, ठीक है। उस टाइम पे ओडीआईज ज़्यादा होते थे, बट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स एंड स्किल्स देयर इज़ नो कंपैरिजन। अगर हम बाबर आजम की बात कर लें कि ही इज़ द मेन स्टे ऑफ आर बैटिंग ऑर्डर, तो इंजमाम के ड्यूरिंग दिस टाइम 3 प्लेयर ऑफ द मैच थे अगेंस्ट इंडिया, 1 प्लेयर ऑफ द सीरीज़ था अगेंस्ट इंडिया, 2 सेंचुरियां थी, 8-50 थे, 42 से हारिया 61 की एवरेज थी अगेंस्ट इंडिया। सो जस्ट इन द सेक ऑफ नंबर्स, आप यकीनन तैयारी करके आए होंगे मेरे से मजीद जो है ना वो मेरा ये ख्याल है कि मतलब ये एक स्टूपिड कंपैरिजन है कि हम जो है ना वसीम वकार उनके स्टैट्स निकाल के दिखाना शुरू हो जाएं उनको इनके साथ मिलाने के लिए, शाहीन आफरीदी और नसीम, मतलब मैं आंखें खोलने के लिए उनके लिए कि जिन्होंने आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे थे, लेकिन मुझे ये इस किस्म के कंपैरिजन कर करके हमने पहले बाबर आजम को सर चढ़ाया, इस किस्म के कंपैरिजन कर करके हमने अपने प्लेयरों को उन प्लेयरों के मुकाबले में, असल बात यह है कि वसीम वकार जिस प्रोसेस के थ्रू क्रिकेटर बने थे ना, उस प्रोसेस के थ्रू उसके बाद कितने क्रिकेट, आप ये सवाल पूछते हैं ना अक्सर कि वसीम और वकार दोबारा क्यों नहीं आ रहे। वसीम और वकार दोबारा इसलिए नहीं आ रहे कि वसीम और वकार जैसी मेहनत किसी ने नहीं की। वसीम और वकार दोबारा इसलिए नहीं आ रहे कि जो लेगेसी वो छोड़ कर गए थे उस लेगेसी को फॉलो किसी ने नहीं किया। वसीम और वकार दोबारा इसलिए नहीं आ रहे कि वसीम और वकार के ज़माने में जो लीग क्रिकेट कि जिसको भूख आपके अंदर अब पैदा हुई है, शाहीन अफरीदी को आपने रेस्ट दिया था और वो चले गए थे बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने। हालांकि शाहीन को आपने रेस्ट इसलिए दिया था कि उसने अपनी बॉडी को रिकवर करना है। तो आप इन लोगों को, जिन लोगों को अपने रिकवरी प्लान का नहीं पता, उनको आप उठा के कंपेयर करना शुरू कर देते हैं उन लेजेंड्स के साथ जिन्होंने एक लेगेसी छोड़ी है। तो खुदा का खौफ करें। ये जो बाबर आजम ने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे किंग कहना बंद करें, उसमें एक बात ये भी थी कि इन लोगों को उन लोगों के साथ कंपेयर करना बंद करें। ये वो लोग नहीं है। आप मतलब एक बैट्समैन पाकिस्तान में आता है, वो एक अच्छी कवर ड्राइव मारे तो आप कहते हैं जी नेक्स्ट सईद अनवर आ गया। एक बॉलर आए वो अच्छा यॉर्कर मारे तो आप कहते हैं जी नेक्स्ट वसीम अकरम आ गया। तो खुदा का खौफ करें यार, ये किस किस्म की आप कंपैरिजन कर रहे हैं, किस किस्म की चीज़ें आप लेके यहाँ पे चल रहे हैं। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट मैं करता हूँ अजलान भाई आपकी भी, और जो हमारे आप यहाँ पे ज़ाहिर क्वेश्चन आपने पुट किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस किस्म के स्टूपिड जो हमने कंपैरिजन शुरू किए हुए ना, उसकी वजह से हमने इन एवरेज क्रिकेटर मैं जानना चाहती हूँ सलमान की खामोशी की वजह क्या है? सलमान, आप क्यों खामोश हो गए इस सवाल पे? क्योंकि ये बेतुकी बातें शुरू हुई हैं, बेतुकी बातें, मतलब इसका कोई आउटकम नहीं है, इसका कोई हासिल वसूल नहीं है। और अगर ये किसी ने पॉइंट रेज कर दिया है, अगर किसी ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी प्लेटफॉर्म पे ये पॉइंट रेज कर दिया, वो इसलिए है कि प्लेटफॉर्म्स की भरमार हुई है, प्लेटफॉर्म ज्यादा है और जिन लोगों को इन चीजों का पता है वो कम है। तो जो मर्जी बैठ के जो मर्जी कहे जा रहा है, ये तादो शुमार हैं क्या एट द एंड ऑफ द डे पीस ऑफ पेपर, ठीक है। और ये बड़े काम हो सकते हैं इससे। आप क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स की लेगेसी डिफाइन करती है द विक्ट्रीज दैट दे ब्रिंग टू द टीम्स, ठीक है।
आप जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं, आपने कभी सोचा था कि कोई टेल आके उनके खिलाफ मैच जिता जाएगी? उन्होंने कभी 30 स्कोर भी रह जाता था ना, आखिरी 5 खिलाड़ी होते थे वो आउट कर लेते थे। ये अब वालों से, तो ये अभी रिसेंट एग्जांपल्स हैं, इनसे कोई टेल ही नहीं आउट होती। तो खुदा का वास्ता है, ये इनके कंपैरिजन बंद कर दें। इनके फेयर टेल जो बनी है ना, ये सारी लीग क्रिकेट के ऊपर है कि जिसमें 4 प्रोफेशनल खेलते हैं और 7 जो है ना वो लोकल लीगों के या जूनियर क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं। उसमें आकर वो इतना ग्लोरीफाई हो जाता है बंदा कि लोगों को लगने लगता है कि पता नहीं क्या चीज है। ठीक है, और असल हकीकत ये है कि वनडे के पूरे मैच के अंदर इनको 80 से कम स्कोर ही नहीं हो रहा किसी को। अच्छा, एक और भी मुझे बताएं कितनी दफा वसीम अकरम को 80 हुआ है। अब मुझे कहेंगे दौर बदल गया, तो बुमराह पिछले दौर का है, उसकी इकॉनमी 5 के अंदर है। ठीक है, उसकी इकॉनमी 5 रन से भी कम है, तो वो किस दौर में क्रिकेट खेल रहा है? सैटनर की इकॉनमी अब भी 4 की है। वही कह रहा हूं ना कि हम लोगों के मतलब ये क्यों जाते हैं हम कंपैरिजन्स में? तो भाई ये जो भी है बंदा XYZ, वो XYZ क्यों नहीं रह सकता? वो XYZ कुछ ऐसा कर देना कि हम कल को कह रहे हो क्या बात है जी, ये होता है प्लेयर। फिटनेस के हमारे इश्यूज हैं, रिकवरी हमारी नहीं है, रिहैब हमारा नहीं है, परफॉर्मेंस हमारी नहीं है, टीम हमारी मैच नहीं जीतती। ठीक है, और रोले क्या इधर पड़ते हैं, और जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे कम है, और जी ये नहीं है, और जी मैंने ऐड करना है, मैंने शूट पे जाना है। ठीक है, मेरा मुझे कॉन्ट्रैक्ट इस कैटेगरी में मिले मेरा, वो यार लो सारा कुछ, टीम भी तो जीते ना कुछ। टीम कहीं स्टैंड भी तो करे। पिछले 3 ICC इवेंट्स में आपका फर्स्ट राउंड का एग्जिट हो गया। ठीक है, पिछले 3 इवेंट्स में आप हर बड़े इवेंट के बाद पता ये चलता है कि जी रीबिल्डिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। मुझे कोई ये बता दे देखे ये प्लेयर खाली, ये प्लेयरों को मत डिस्कस करें। ठीक है ना, ये 2-3 बॉलर, ये 4-5 बैट्समैन एक हो गया, ये तो हर बंदा इनको पढ़ सकता है क्योंकि वो इस पोजीशन में है कि वहां पे बंदा डिस्कस होता है। ये एक अरसा दराज से ये बिल्डअप है, ये सारी चीजों का बिल्डअप है। तो उन लोगों को तो पकड़े जो पॉलिसी मेकर्स हैं, तो डोमेस्टिक क्रिकेट का एक स्ट्रक्चर बनने नहीं देते। ठीक है, जो अंदर काम करके तनख्वाह भी लेते हैं और जब टूर्नामेंट आता है टीवी पे बैठ के कहते हैं जी ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं। भाई अगर ये सही नहीं है तो कम से कम तुम ही काम छोड़ दो, तुम लोग ना करो, क्योंकि इसका मतलब है कि जो तुम्हारा प्लान है वो तो कोई सुन नहीं रहा। और अगर तुमने बाहर आके यही कहना है जी हमारी तो कोई सुनता नहीं है, तो फिर ऐसी जगह पे क्यों काम करते हो जिसपे तुम्हारी कोई सुनता नहीं है? तो ये तो बड़ा आसान है। ठीक है, आपकी टीम में 4 बंदे वो आ गए हैं जिन्होंने 2 साल से वनडे क्रिकेट ही नहीं खेली। कौन जवाब देगा इस बात का? आप ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, आप खेल रहे हैं वनडे, तो उस वक्त आपकी टीम में 1 कीपर है। आप अपने होम ग्राउंड में टूर्नामेंट खेल रहे हैं, आपने 2 कीपर रखे हुए हैं। ठीक है, जबकि आपके पास एक स्पिनर एक्स्ट्रा होना चाहिए था, आपने 2 कीपर रखे हुए अंदर। एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रखा हुआ, 4 फास्ट बॉलर के होते हुए, बताओ तो किधर उसको खिलाया, किधर उसकी जरूरत थी हमें, कहां हम उसको मिस कर सकते थे, पाकिस्तान में या दुबई में? स्टैटिस्टिशियंस का अंबार लगाया हुआ है डाटा वालों का। कौन सा डाटा देते हो? कोई एक बंदा दिखा दो जिसको तुम लोगों ने कभी प्लान करके आउट किया हो। 6 गेंदे एक जगह पे हम कर नहीं सकते। हमारे बैट्समैनों की ये पिक एंड चूज नहीं है कि किस मोमेंट पे कौन सी हिट मारनी है, कौन सी नहीं मारनी, सेट होके आउट हो जाते हैं। दूसरी टीमों के प्लेयर अगर इतना टाइम लेना, वो आखिर तक खेल जाते हैं, वो पूरा मैच बना देते हैं। स्ट्राइक रोटेशन है वो भी हमारे पास नहीं है, डॉट बॉल्स हैं वो भी हमारे ज्यादा है, पावर हिटिंग की इतनी बातें हैं, मॉडर्न क्रिकेट की इतनी बातें हैं, 40वें ओवर में जाके पहला छक्का मारा है, ये हमारे की बातें करने वाले जो है। अच्छा ठीक है, और ये सारी चीजें बेसिकली हम जो क्रिकेट नेशन, हम बड़ी मेमोरी रखने वाले लोग हैं। यही वो आकिब है, आकिब जावेद साहब है, जिनको अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि यूं करें यूं करें यूं करें, जीत गए। चले हम जीत गए, लेकिन उसके बाद इतना उनको उठा दिया गया। ये सारी जो कहानी गढ़ी हुई है, ये इन्हीं की गढ़ी हुई है ना, इन्होंने सिलेक्ट की हुई है ना, सारा डेटा दिया, सारा कुछ दिया, लेकिन फाइनल अथॉरिटी तो इनके पास थी ना। प्लस कप्तान ने कहा मुझे एक बंदा चाहिए, मुझे सिर्फ खुश दिल दे दो ताकि मेरी मुल्तान सुल्तान वाली सारी सेटिंग सेट रहे, और बाकी आप जो मर्जी करते रहो। तो आकिब जावेद साहब से भी सवाल होना चाहिए, क्योंकि ठीक है जहां पर अच्छा है उनको क्रेडिट दिया, लेकिन इसका भी उन्हें जवाब देना पड़ेगा।